नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके सामने विथ अ सेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्वालिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो द वीडियोस जो हैं वो 2-3 दिन की ड्यूरेशन पे 4 दिन की ड्यूरेशन पे आ रही है, बट डोंट वरी, राइट। सो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये टॉपिक, अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, इस टॉपिक को मैं 2 एंगल से देखूंगा, राइट। एक तो है कि जो थियोरेटिकल वाली पार्ट है वो तो हम लोग करेंगे ही, बट उसको हम लोग थोड़ा और एक्सपेंसिव रूप में देखेंगे हमारे जो दूसरे सेशंस होंगे उनमें। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को जल्दी कैसे करते हैं, और जिस तरह की क्वेश्चन जो बैंक पीओ या IBPS PO हो गया, RBI ग्रेड बी हो गया, उन सब में जिस तरह की क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग जल्दी कैसे करें, राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप कोई, और इनके क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, मेरा सजेशन आपसे ये हो कि जब भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चन देखें, सबसे पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन को करें, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, दिस टॉपिक के 5 क्वेश्चन आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इससे आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि कोई भी आपके हिसाब से जो भी हार्ड टॉपिक होगा उनके क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। सो चलते हैं इसी एम को ध्यान में रखते हुए, राइट। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एप्लीकेबल जो है वो कब, कहाँ किस एग्जाम्स में एप्लीकेबल है। इट्स एप्लीकेबल इन बैंक PO क्लर्क एग्जामिनेशन। किस एग्जाम्स में है? बैंक PO क्लर्क एग्जामिनेशंस में है, राइट। एंड अगर मैं देखूं बैंक PO क्लर्क में, अगर मैं इफ़ आई सी इट, देन इट इज़ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसमें पूछी जाती है वो अराउंड 5 क्वेश्चंस रहती है। सो 5 क्वेश्चंस हियर। IBPS की PO क्लर्क, RRB ऑफिसर स्केल, जितने भी एग्जाम सब में ये इनके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, और स्टैंडर्ड नॉर्म है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे। LIC के एग्जाम्स हो गए या और भी दूसरे बैंक्स के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी ये 5 क्वेश्चंस का ही रहता है, राइट। सो प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, राइट। और क्लर्क में तो मेंस में भी रहता है कभी कभी, राइट। सो ये दिस इज द रफ कट डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस की वो इस तरह से है, 5 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, 5 का एक ग्रुप रहेगा, राइट। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, द लॉजिकलिस्ट, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, राइट, सिलसिलेवार तरीके से, राइट। चलते हैं अब मेन चीज़ों पे चलते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, राइट। सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है पहले थोड़ा थ्योरी जान ले और उसके बाद क्वेश्चन करें, थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगी, राइट। मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि सीधा क्वेश्चन पे ही शुरुआत हो जाए और क्वेश्चन करते चले और फॉल्स कॉन्फिडेंस आ जाए। थोड़ा थ्योरी जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है? जो इक्वेशन जिसके हिंदी में हमने कहा है द्विघात इक्वेशन, आपने अगर पढ़ा होगा तो द्विघात यानी कि पावर 2। तो एक्स स्क्वायर की x की मैक्सिमम पावर अगर 2 रहती है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हर द्विघात इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर 2 रहने से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगी, जैसे कि मान लीजिए अगर ये इक्वेशन रहा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भले ही इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो है कुछ इस तरह से होना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात कि ये टर्म है एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, यानी कि a जो है, a की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं हो। अगर ये 0 हो जाती है तो वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ओके। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लियर। और जब x की द्विघात है यानी कि x की 2 वैल्यू निकलेगी, वो 2 वैल्यू होती क्या है? x गिवन बाय -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर और नॉट? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके। ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई कैसे, ये भी एक बार देख लो आप। मैं क्या करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने लिखा है यहाँ पे, c को माइनस इस तरफ कर दिया। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए कर दिया। फिर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर
माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाई 4a², राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैंने 2 इंटू बी बाई 2a कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 4a² किया। ओके, अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह की बातें होती हैं। ओके, तो ये हमारा x के रूट्स हो गए, इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर और नॉट? तो ये हमारे वैल्यूज हो गए, ये हो गई हमारी थ्योरेटिकल वाली बातें। इतना हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक टोन सेट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटैक करने का। ना अगली बात है, अब जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आती है, आप उसे नोटिस भी नहीं करोगे और कई सारे लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं और याद रखने के लिए कहते हैं। मेरा एकदम सिंपल फंडा है कि अगर मान लो एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे, कितने रूट्स नेगेटिव होंगे, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगी, या एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या दोनों रूट नेगेटिव होगी, यही 3 पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर? तो कितने रूट पॉजिटिव होंगे, कितने रूट नेगेटिव होंगे, या तो दोनों रूट या एक रूट या कोई भी रूट नहीं, इसका हम डिसीजन कैसे लें? तो बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फंडा है, राइट। और उसको आपको समझने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए, राइट। उस थ्योरी से आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इक्वेशन में, जैसे अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, जैसे अगर मान लीजिए ये तीनों पॉजिटिव है और तीनों ग्रेटर देन 0 है, राइट, मान लीजिए तीनों ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इक्वेशन तो कुछ इसी फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। हमारा जो भी डेफिनेशन होगा रूट्स के बारे में, वो सारे के सारे जो होंगे वो रियल रूट्स के बारे में होगा। हम कोई इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप है सिलेबस का। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि जितनी बार साइन चेंज हो रही है, प्लस से प्लस हो गई, b के पीछे ही प्लस है क्योंकि b ग्रेटर देन 0 है, और b से c ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो आप देख रहे हो जितनी बार साइन चेंज होंगी उतने पॉजिटिव रूट होंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस से प्लस ही है क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ पे इसका पहला रूट जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे प्लस से प्लस हुई है, यहाँ पे दूसरा रूट भी नेगेटिव होगा अगर a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो जितनी बार साइन चेंज होंगी, जो कांस्टेंट टर्म जो है, इसे a b c को हम कांस्टेंट कहते हैं, वो जितनी बार अपनी साइन चेंज करेगा उतने पॉजिटिव रूट निकालेगा, राइट। तो बड़ी रूट जो होगी वो लेफ्ट वाली होगी, छोटी रूट जो होगी वो राइट वाली होगी, एंड दोनों रूट नेगेटिव होंगे अगर बड़ी और छोटी मतलब हो गया कि पहली और दूसरी रूट, राइट। तो जितने रूट्स होंगे, जितनी बार साइन चेंज उतनी बार उसके रूट्स पॉजिटिव होंगे। अब मैं इसको एक एग्जांपल आपको देता तो आपको समझ में आएगी। अब जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन देखिए, आप अभी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, सॉल्व मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताइए कि इस इक्वेशन के कितने रूट पॉजिटिव होंगे। अब देखिए x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो इसके पीछे प्लस साइन है, इसके पीछे माइनस साइन है, इसके पीछे, तो प्लस से माइनस हुआ साइन चेंज, यानी कि इसकी पहली रूट भी पॉजिटिव है, और माइनस से फिर प्लस हो गया, यानी कि इसकी दूसरी रूट भी पॉजिटिव है। इसकी दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, ओके, इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। ध्यान से देखिए ये वाला सवाल, मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पे ये इसके पीछे प्लस साइन, इसके पीछे प्लस साइन, इसके, यानी कि यहाँ पे कोई साइन प्लस से प्लस हुआ, यानी कि इसकी पहली रूट भी नेगेटिव होगी, और फिर प्लस से प्लस हुई है, इसकी दूसरी रूट भी नेगेटिव होगी। ये देखिए तीसरा इक्वेशन, प्लस से प्लस हुआ, यानी इसकी पहली रूट जो होगी वो नेगेटिव होगी, और फिर प्लस से माइनस हो, यानी कि इसकी दूसरी रूट जो होगी वो पॉजिटिव होगी,
राइट तो इससे आप बड़े आसानी से आप निकाल, अब सिर्फ इक्वेशन आपको देखना है कि जितनी बार साइन चेंज हो रही है उतने पॉजिटिव रूट्स होंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगी यानी कि दोनों रूट उसके नेगेटिव होंगे। और इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर इसके पीछे प्लस है इसके पीछे प्लस है तो रूट्स माइनस माइनस होंगे, इसके पीछे प्लस है इसके पीछे माइनस है तो रूट्स आपके प्लस और माइनस होंगे। ये चार चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात याद रखें कि जितनी बार साइन चेंज होगी उतने पॉजिटिव रूट्स होंगे। ओके, अदरवाइज कोई साइन चेंज नहीं हो रही है तो दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। ओके, इस चीज को मैं अभी आपको अप्लाई करूंगा जब हम लोग रूट्स निकालेंगे, आप देखेंगे बड़े बहुत आसानी से बहुत तेजी से हमारे रूट्स निकलेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस में। अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रूट्स, हाउ डू वी फाइंड द रूट्स, रूट्स निकालने के तरीके क्या हैं। एक तो वो तरीका जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप दे दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस तरह से कीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह से करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और टाइम हमारे पास है नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा तरीका जो अपनाएंगे वो है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म एडजस्टमेंट। इस मिडिल टर्म मतलब क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो b वाला टर्म है, इस टर्म को किस तरह से घुमाए फिराएं कि a और c से एडजस्ट हो जाए, इसको कहते हैं मिडिल टर्म एडजस्टमेंट। ओके, तो मिडिल टर्म एडजस्टमेंट करके हम यही मेथड पे हमारा ध्यान जाएगा, इस मेथड पे हम ज़्यादा ध्यान अभी नहीं देंगे, राइट। ये हमारी पहली लेक्चर है, दूसरी लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा, राइट। बट फर्स्ट लेक्चर में हम पहले निकालेंगे कि किस तरह से मिडिल टर्म एडजस्ट करके फटाफट रूट्स निकालेंगे, और मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ओके, अब देख मैं उसी पे आ गया हूँ, उसी स्लाइड पे आ गया हूँ। अब इसको मैं करूँ कैसे, इस सवाल को मैं जल्दी कैसे करूँ। x² माइनस 5x प्लस 4, तो x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर है तो मैं देख रहा हूँ इसके पीछे कौन सा कोएफिशिएंट है 1, इसके पीछे है 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इंटू 4 कितना होता है, 4 होता है, राइट। और 1 प्लस 4 क्या होता है, 5 होता है। तो इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर दीजिए, और फैक्टराइज करके कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाइए कि बीच वाला ये जो टर्म है उनका एडजस्टमेंट हो या प्लस या माइनस से वो बीच वाले टर्म के कोफिशिएंट के बराबर हो जाए। वो अगर आपने जितनी जल्दी किया आपका काम हो गया। अब जो ही आपने किया इसे 1, 4 और 1, तो हम कहेंगे x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4, तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 और 4, क्लियर और नॉट। x की वैल्यू हो गई 1 और 4, यानी कि इसके रूट्स हो गए 1 और 4। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप फैक्टराइज कर ले, फिजिकली वेरीफाई कर ले। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब आपको पता लग गया है कि 1 और 4 है, यानी और इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे क्योंकि साइन चेंज दोनों बार हो रही है, यानी कि दोनों रूट इसके पॉजिटिव होंगे, तो एक तो 4 होगा और 1 होगा। और इसके पीछे का साइन क्या है, इसके पीछे की कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आप आंख मूंद के लिख लीजिए कि पहला रूट जो होगा वो 4/1 होगा, दूसरा रूट जो होगा वो 1/1 होगा। तो 4/1 और 1/1 यानी कि 4 और 1। ओके, इसमें आप देखिए इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो जो कि प्लस प्लस है यानी कि दोनों रूट नेगेटिव होंगे कितने, इसको आपने एडजस्ट किया 4 और 1 में, इसके पीछे 1 है, यानी इसके दोनों रूट होंगे -4/1 एंड -1/1। क्लियर और नॉट। इसको मैं अगर देखूं तो हमें पता है कि x जो है वो 3 और 2 में टूटेगा, बिकॉज 1 इंटू 6 कितना होता है, 1 इंटू 6 होता है, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और 3 माइनस 2 हमारा होता है 1, और यही तो हमें यहाँ पे लाना है 1। तो जब हमने 3 और 2 ले आए हम, तो हमारा रूट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस, चूंकि प्लस की साइड में ज़्यादा है, यानी कि प्लस और माइनस होगी, इस तरह से होगी, राइट। तो
इसका मतलब इसका जो फर्स्ट रूट होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि फर्स्ट रूट होगी जो आपने ऐसे लिख दिया है, सीधा आपको लिखना है -3/1 एंड +2/1. सो आपके रूट्स हो गए, इट इज -3 एंड +2. राइट. मैंने कैसे किया, मैंने 1 का डिफरेंस मैंने 3 और 2 में बना दिया है, और प्लस के साइड में ज़्यादा जाएगी क्योंकि +1x है, तो +3 और -2 लिख लिया. तो हमें जब हमने ऐसा लिख लिया है तो हमें सीधा ये करना है कि जस्ट साइन को चेंज कर देना है. तो -3/1 एंड +2/1, इट इज़ -3 एंड +2 आपके रूट्स हो गए. राइट. इससे आप टाइम थोड़ा बचा सकते हैं. राइट. इस तरीके से हम रूट निकालेंगे. मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ. 2x² + 5x + 2. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सवाल इसमें मैं आपको करके बता देता हूँ. 2x² + 5x + 2 यानी कि 2 दूनी 4 होती है, 4 और 1 5 होती है. तो मैं ऐसे लिखूंगा 2x² + 5x + 2 यानी कि 4 और 1 हो गया. राइट. और 4 × 1 जो होता है वो 2 × 2 होती है, ये तो हमें पता है. 2 × 2 = 4 × 1, और 4 और 1 का सम 5 हो गया. तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे. रूट क्या होंगे, इसके पीछे की कोफिशिएंट है 2, और ये प्लस और प्लस है, यानी कि रूट्स होंगे इसके -4/2 एंड -1/2, यानी कि -2 एंड -1/2. ये क्या होगा, अगर आपने ये समझ लिया है तो आप ये भी कह सकते हो इसके दोनों रूट क्या होंगे. मैं आराम से लिख सकता हूँ इसके दोनों रूट दोनों पॉजिटिव होंगे, तो बाकी सब कुछ तो वही है. इट इज़ 2 एंड 1/2 इसके रूट्स होंगे. ओके. राइट. अगेन 2x² - 3x - 2, तो मैं कहूँगा माइनस की तरफ झुकी हुई है बात है, क्योंकि -3 है, तो मैं कह सकता हूँ -4 होगी और +1 होगी. राइट. क्योंकि 2 दूनी 4 है तो -4 होगी या +1 होगी, और ये 2 है. तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसके साइन को चेंज कर देना है, तो और इससे डिवाइड दे देना है कोफिशिएंट से. तो हो गया आपका +4/2 एंड -1/2. पहले आपने साइन को सही से लिखा -4 और +1, और सीधा आपने साइन चेंज कर दिया +4/2 एंड -1/2, यानी कि आपके रूट्स हो गए, इट इज़ +2 एंड -1/2. राइट. अब कहोगे कितने रूट्स इसके पॉजिटिव होंगे. प्लस से माइनस हो रहा है तो पहली रूट तो पॉजिटिव होगी, और माइनस से माइनस हो रहा है तो दूसरी रूट नेगेटिव होगी. तो वही हो रही है यहाँ पे, पहली रूट पॉजिटिव हो रही है, दूसरी रूट नेगेटिव हो रही है. राइट. इस तरीके से आप सोचेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे. सीधा सा फंडा है, कोफिशिएंट मिडिल टर्म को ब्रेक कीजिए और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, आपके सारे सवाल यूं हो जाएंगे. क्लियर. मैं कुछ और सवाल लेता हूँ यहाँ पे. 7x² - 57x + 8, 7x² - 57x + 8 = 0. तो हमें पता है 7 × 8 कितना होता है, 56, एंड 56 × 1 भी 56 होता है. राइट. तो और इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये तो हमें पता है, क्योंकि इसके पीछे प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन. इसका पहला रूट भी पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट भी पॉजिटिव होगा. इसको मैं 56 और 1 लिख सकता हूँ. राइट. तो पहला रूट क्या होगा, इसका होगा 56/7, एंड दूसरा रूट होगा 1/7, यानी कि 8 एंड 1/7. ये हमारा हो गया रूट्स निकालने का एकदम बहुत आसान तरीका. क्लियर और नॉट. राइट. इस तरीके से अगर हम सोचें तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे. प्रैक्टिस के लिए एक और लेते हैं. 3x² + 19x + 15. दोनों रूट इसके नेगेटिव होंगे, क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस प्लस, ये दोनों रूट नेगेटिव होंगे. 15 × 3 = 45 होता है. अब इसे अगर मैं फैक्टराइज करूँ 45, तो इट इज़ 15 × 3 = 45. थोड़ा देख लें यहाँ पे क्या होता है. आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी गलती है. यहाँ पे 3x² + 19x + 30 होगा शायद. यहाँ पे 45, सो इट इज़ 30. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आपकी 30 होगी. राइट. तो बाद में आएगी तो ही वरना इरेशनल रूट आएगी. सो एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पे 30 अगर होती है तो 3x² + 19x + 30 अगर ऐसा होता है तो हमें पता है 30 × 3 90 है. तो 90 कितना होता है, 10 और 9 होता है, और 10 + 9 90 होता है, बिकॉज 30 × 3 = 10 × 9 विच इज़ 90. और दोनों रूट इसके नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 प्लस और 9 प्लस.
और इसको कोफिशिएंट से डिवाइड दिया तो रूट्स होंगे इसके फाइनल में -10/3 एंड -9/3, यानी कि -10/3 एंड -3। ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये इसके रूट्स हो गए। क्लियर? एक और सवाल कर लेते हैं। 8x² + x - 9, 9 8 72, 72 हमें 9 प्लस के साइड में है तो पहला रूट प्लस प्लस और फिर प्लस माइनस, यानी कि पहला रूट उसका नेगेटिव होगा और फिर प्लस से माइनस, यानी कि दूसरी रूट उसकी पॉजिटिव होगी। अब देखिए 9 8 72, यानी कि प्लस के साइड में है, यानी कि पहली वैल्यू 9 होगी, दूसरी वैल्यू 8 होगी। ओके, सो +9 एंड -8। ओके, सो +9 एंड -8, तो इसके रूट, और हमको इस कोफिशिएंट से डिवाइड दे देना है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, प्लस का यहाँ पे हम कर देंगे -9/8 एंड ये हो जाएगा आपका +8/8। सो इट इज़ -9/8 एंड 1 इज़ द रूट्स। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्लस जिसके वेटेज ज़्यादा है उसको, उस संख्या को यहाँ पे लिखना है। जब आपने लिख लिया कि 9 और -8 आ गए हैं यहाँ पे, और जब उसको आप इस x² के कोफिशिएंट से डिवाइड देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देना है। पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा रूट पॉजिटिव होगा, कौन सा रूट नेगेटिव होगा, वो आप लिख लो एक बार और उसको डिवाइड करते चलो। राइट, सो आप बड़े आसानी से कर लोगे। मैं एक बार फिर से बता दूं, 8x² + x - 9 = 0। तो 8 × 9 कितना होता है, 72, एंड 9 - 8 कितना होता है, 1, और ये +1 है, यानी कि +9 होगी और -8 होगी, तभी तो +1 बनेगा। और जो आपने +9 और -8 लिखा, अब आपको इस 8 से डिवाइड दे देना है, और जो ही आप 8 से डिवाइड देंगे तो आपको फटाक से साइन चेंज कर देना है। ओके, सो इट इज +8/8। ये हमारा हो गया रूट्स। राइट, अब मेन मुद्दे की बात चलते हैं कि किस तरह की सवाल आती है बैंक पीओ में। राइट, या कोई भी एग्जाम में, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में किस तरह के सवाल आएंगे। 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, 2 equations 1 and 2 are given. You have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. Okay, तो ऑप्शंस कुछ ऐसे रहेंगे, x > y, अगर दोनों रूट्स x के अगर निकलते हैं, वैल्यूज x के जो भी वैल्यू निकलते हैं, अगर दोनों वो y के वैल्यू से ज़्यादा हैं तो x > y है। अगर कम है तो b ऑप्शन, यानी कि x <y है। अगर बराबर है, दोनों वैल्यूज बराबर है, या कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो रही है तो सी ऑप्शन मार्क कर दें। कभी कभी क्या होता है, इस ऑप्शन को ई ऑप्शन भी बना लेते हैं। राइट, ओके, और डी ऑप्शन क्या होगा, x > y, यानी कि x की वैल्यू y से बड़ी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकती है, बड़ी हो सकती है। राइट, छोटी तो नहीं हो सकती है। तो अगर छोटी नहीं है या तो बड़ी है, बराबर है, तो x > y है, y है। x <= y मतलब क्या हो गया कि x y से या तो छोटी है या मैक्सिमम उसके बराबर है। तो अगर ऐसे वाली सिचुएशन आए तो आप लिख सकते हैं x <= y। तो पहली बात ये, आपको दिमाग में ऑप्शन सब बैठाने हैं। राइट, तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन मार्क करना है। क्लियर और नॉट? हम चलते हैं अपने सवालों की ओर, जहाँ से हमें डायरेक्शन मिलेगा क्वेश्चन करने का। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप, जब हम स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी तक जो भी बातें बताई हैं उसको अच्छी तरह से नोट कर ले और उसके बाद क्वेश्चंस को करें। राइट, तो मैंने एक एक पेज में 2-3 क्वेश्चन रखा है, बट आप देखोगे इसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे बताना है कि क्या है, x > y है कि > y है कि क्या है। अब हम लोग थोड़ा स्पीड टेस्ट करेंगे। तो 20 है फर्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो x² - 9x + 20 = 0 एंड y² - y + 6 = 0। तो -9 है, तो यानी कि 5 और 4 होते हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 एंड -4। 9 को हम तोड़ेंगे -5 को -4 में, और 1 से जो ही डिवाइड देंगे तो साइन चेंज होगा, यानी कि इसके रूट्स होंगे +5 और +4। ओके, सो इसके रूट्स हो गए +5 और +4।
ओके, इसका देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, सो इट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होगा यहाँ पे, सो स्मॉल करेक्शन हियर, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6, नहीं तो इरेशनल आई मीन अनरियल रूट्स आ जाएंगे। सो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 अगर होता है तो प्लस की साइड में है, तो यानी कि मैं लिखूंगा प्लस 3 एंड माइनस 2, और जो ही इसे 1 से डिवाइड दिया तो क्या हो गया माइनस 3 एंड प्लस 2। तो पहला रूट इसका, इसके दो, पहला का रूट है 5 और 4 और दूसरा है माइनस 3 एंड प्लस 2। ध्यान से देखो ये दोनों वैल्यूज इस दोनों वैल्यूज से बड़े हैं, यानी कि इसका ऑप्शन है x ग्रेटर देन y। तो इस इक्वेशन का है x ग्रेटर देन y, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसकी वैल्यू क्या होगी? सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसके दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे। अब मैं आराम से लिख सकता हूँ, पहली रूट इसकी क्या होगी -5 और -4। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 मैं लिखूंगा -3 एंड प्लस 2। अब देखिए आप -3 -5 और -4 दोनों से बड़ी है, और +2 भी -5 -4 से दोनों से बड़ी, यानी कि इसकी वैल्यू, इसका ऑप्शन होगा x लेस देन y। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। और ये सवाल है, ये वही सवाल है जो यहाँ पे था, एक प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये हो गया है। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन एज दिस क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, राइट। सो x ग्रेटर देन y एंड x लेस देन y। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, तो इसके वैल्यूज क्या क्या होंगे? अब फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, आप सिर्फ यहाँ पे कोफिशिएंट लिखो 1 माइनस 16 63। हमें पता है 9 और 7 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी -9 और -7, राइट। और 1 से डिवाइड दूंगा, दोनों रूट इसके पॉजिटिव होंगे, तो इसके रूट्स क्या होंगे 9/1 एंड 7/1, यानी कि इसके पहले की रूट्स हो गई 9 और 7। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, सिर्फ कोफिशिएंट सब लिखते चलो, 1 माइनस 8 एंड 15, और 15 में पता है क्या होता है 3 इंटू 5, और 3 प्लस 5 क्या होता है 8 होता है। तो और माइनस साइन है यहाँ पे, तो मैं इसे -3 एंड -5 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर 1 से डिवाइड दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी रूट्स होंगे 3 एंड 5, यानी कि इसके ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज से बड़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ x जो होगा वो y से बड़ा होगा, सो x मोर देन y। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, तो कैसे करें? एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस, सो आप इसे कोफिशिएंट्स को लिख दो सिर्फ 1 माइनस 13 एंड 42। दूसरा का लिखो आप 1 माइनस 17 एंड 70। 42 में पता है 7 एंड 6 होता है, और माइनस के साइड में है तो दोनों -7 और -6 होंगे, और 1 से डिवाइड देंगे तो क्योंकि 1 है कोफिशिएंट इसकी, तो साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि +7 और +6 होगी, तो इसके रूट्स होंगे +7 और +6। और इसके रूट्स क्या होंगे हमें पता है 10 7 ज़ा 70 होता है, सो 10 7 ज़ा 70 यानी कि 10 और 7, राइट। तो अगर -10 और -7 हुआ, 1 से डिवाइड दिया तो +10 और +7 हो गया रूट्स, इसके दोनों रूट्स तो इसके पॉजिटिव होने ही होने, तो विच मीन्स इसके वैल्यूज होंगे 10 और 7। तो यहाँ पे देखो आप x जो है वो या तो y से छोटा है या मैक्सिमम इसके बराबर है, क्योंकि x की वैल्यू 7 और 6 है और y की वैल्यू 10 और 7 और 10 है। तो इसकी एक वैल्यू कम से कम इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू के बराबर तो है, बाकी दूसरी वैल्यू से भले ही छोटी हो लेकिन एक वैल्यू तो बराबर है, और इसकी दूसरी वैल्यू जो है वो दोनों से छोटी है, लेकिन एक वैल्यू चूंकि इसके बराबर है और बाकी से छोटी है, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा x लेस देन इक्वल टू y। हमारा इसका ऑप्शन होगा, इस सवाल का होगा x लेस देन इक्वल टू y। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एट द सेम टाइम हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे। हमारा मेन मोटो है कि इन
ऑप्शंस को ध्यान में रखना कि कौन सा ऑप्शन है, उसी हिसाब से आप ऑप्शन मार्क करते चलें, राइट। ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देखें, उसके बाद क्वेश्चंस करें, ओके। थोड़ी क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने विविधता लाने की कोशिश की है। 25x², 45x - 14, तो आप इन सब को इधर कर दो, तो इसको मैं एक और स्लाइड में ले लूँगा, राइट। राइट 25 अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, इस टाइप ले आऊँ, 25x² - 45x + 14 = 0, एंड दूसरा होगा 6y² - 19y + 15 = 0। क्लियर और नॉट? 6y² - 19y + 15 = 0। तो अब आपको कोफिशिएंट सब लिखना है, 25 - 45 14, और इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? दोनों रूट्स होंगे इसके पॉजिटिव, ओके। तो हमें लिखना है 25 × 14 कितना होता है? 25 × 14 अगर मैं टर्म्स में ब्रेक करूँ, इट इज़ 5 × 5 एंड दिस इज 7 × 2। 5 × 7 कितना होता है? 35, एंड 5 × 2 कितना होता है? 10, और 10 + 35 कितना हो गया? 45। बस हमारा काम ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने लिखा 35 एंड 10, इसके रूट्स क्या होंगे? 35 एंड 10, यानी कि इट इज़ पहला रूट होगा 35/25 प्लस में, और दूसरा होगा 10/25, राइट। इसको मैं देखता हूँ, 6y² - 19y + 15, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखो, 6 - 19 और 15। हमें पता है 15 × 6 = 90 होता है, सो 15 × 6 = 90, ओके। सो 15 × 6 = 90 अगर हुआ तो 15 × 6 = 90 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 × 9 90। तो हमारा ये बन गया 10 और 9 विथ नेगेटिव साइन, और अगर मैं इसे 6 से डिवाइड दूँ तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 10/6 एंड 9/6। सो 10/6 और 9/6, व्हाट इज 10/6? 9/6 होता है 1.5, 10/6 होता है 5/3, यानी कि 1.66। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 35/25, यानी कि 1.4, राइट। और ये वैल्यू तो लेस देन 1 है, यानी कि इसकी ये जो है वो इससे बड़ा है, राइट। यानी कि x जो होगी वो y से छोटी होगी, ये इसका ऑप्शन होगा। क्लियर? x जो होगी वो y से छोटी होगी। ना अगले सवाल की, इसी सवाल को मैं एक और स्लाइड में ले लूं, तो लेट्स इरेज इट अ लिटिल बिट। सो नाउ इस सवाल को हम करें कैसे, दूसरे वाले को करें कैसे? सबको एक जैसे बना लेते हैं हम, आई थिंक, तो उससे हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। सबको एक जैसे बना लें, तो 15x² में से 9x² अगर मैं इधर ले आऊँ तो कितना बनता है? इस तरह बनता है 6x² - 40x + 11x = -29x, एंड 19 + 16 इज 35, ओके। सो ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये बनता है आपका y², 4y², ओके। 22y - 10y कितना हो गया? 12y, ओके। एंड 9 4y² + 12y + 9 = 0। अब कभी कभी आपको दिमाग लगाना पड़ता है जहां पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, यानी इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, और प्लस से प्लस और प्लस से प्लस, यानी इसके दोनों रूट तो नेगेटिव ही होंगे। तो हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पे। अगर इसके दोनों रूट पॉजिटिव है और इसके दोनों रूट नेगेटिव है, तो ये तो तय है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो श्योरली इस वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगी, यानी कि x जो होगा वो y से बड़ा ही होगा। और ये हमने तब किया जब हमने रूट्स निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको रूट्स निकाल के ही आएगा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसमें काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, राइट। कहाँ कहाँ आपको जजमेंटल होना है? जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों रूट पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों रूट नेगेटिव हैं, राइट,
तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से तो बड़ा ही होगा, यानी कि x हमेशा y से बड़ा होगा। अगर फर्ज करो यहाँ पे ऐसा होता, इसकी एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होती, और इसकी भी एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होती, तो ये तो तय है कि तब हम कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। तो हम उस ऑप्शन को मार्क करेंगे जिसमें ये है कि नथिंग कैन बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। जब आप देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट नेगेटिव है, तो यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होनी ही होनी है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आँख मूंद के इस यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि x जो कि वो y से बड़ी होगी। यहाँ पे आपने टाइम बचा लिया। क्लियर और नॉट? हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 56। तो 12x स्क्वायर माइनस 103x प्लस 56, यानी कि इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अब 103 बनानी है तो कैसे बनाएं? 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, ओके, एंड 56 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 8, ओके। अब आप देखो 8 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है? 8 4 ज़ा 32 इंटू 3 इज़ 96, एंड ये होता है 7, यानी कि 96 और 7 बन गई आपकी, बस आपका काम ख़त्म। आप इसे लिखो 96 और 7, राइट, और 12 से डिवाइड देंगे, दोनों नेगेटिव है, तो जो ही मैं इससे डिवाइड दूंगा तो विच मीन्स दोनों रूट इसके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि इसकी एक रूट होगी 96/12 और दूसरी रूट होगी 7/12, यानी कि 8 एंड 7/12, एंड y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10। सो व्हाट इज 9y प्लस 10? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10। तो अगर y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 मैं करूं तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जम नहीं रही है। इसकी वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस रूट अंडर 9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 बाई 2। तो ये हो गया 9 प्लस 81 में से 40 गया, 9 प्लस माइनस रूट 41/2। तो इसका एक रूट 8 और 7/12, इसका एक रूट होगा 9 प्लस रूट 41/2। अब यहाँ पे 9 माइनस रूट 41/2, और दोनों रूट पॉजिटिव होंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रही है। तो क्या करें? रूट 41 कितना होता है? 6 के करीब होता है। 6 और 9 कितना हो गया? 15, 15/2, 7.5, 8 के करीब हो गई, यानी कि ये भी 8 के करीब है। एंड 9 माइनस अगर रूट 41 करें तो ये भी करीब 1.5 के करीब होगा, राइट। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एग्जैक्ट वैल्यू ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, राइट। पॉसिबली यहाँ पे प्लस 9y माइनस 10 होता तो हो जाता, बट चूंकि अब जो दिया गया हम उसी हिसाब से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 प्लस रूट 41 अगर मैं निकालूं तो रूट 41 की लगभग वैल्यू कितनी होती है? हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो रूट अंडर 39.69 जो होता है वो 6.3 होता है, ओके। तो 41 है तो 6.4 के आसपास तो होगी 6.4, 6.5, ओके। 7 तो होने से रही, अगर 7 होती तो इसकी वैल्यू 8 होती, राइट। लेकिन ये 7 तो नहीं हो रही है, 6 के आसपास हो रही है, यानी इसकी नेट वैल्यू जो होगी वो 8 नहीं होगी, 8 से तो कम ही होगी। इसकी एक वैल्यू 8 से कम होगी, और इसकी दूसरी वैल्यू जो होगी वो हम कह सकते हैं 9 माइनस 7, इसकी दूसरी वैल्यू जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब ये इससे बड़ी है लेकिन ये इससे छोटी है, यानी कि नथिंग कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो यानी कि नथिंग, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन दिस इक्वेशन, नो रिलेशन। सो कभी कभी सवाल ऐसे आ जाती हैं तो अब क्या करेंगे, आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि नो रिलेशन निकालने के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, ओके। 3x स्क्वायर प्लस 10, अगला सवाल देखते हैं, अगले स्लाइड में लेके इसे चलते हैं, लेट्स सी। सो इस स्लाइड में मैं इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। सो इस सवाल की ओर चलते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, 3x स्क्वायर 10x प्लस 8, यानी कि 3
10 और 8, और दूसरा क्या है 4, 20 एंड 21। ओके, तो 10, 8, 3 8 ज़ा 24 हमें होता है, 3 इंटू 8 इज़ 24। अच्छा, पहली बात इसके दोनों रूट तो नेगेटिव होंगे, इसके भी दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो ये हमारा टेंशन ख़त्म। अब 3 8 ज़ा 24, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6 इंटू 4 इज़ 24, यानी कि एक 6 और एक 4 प्लस में अगर है तो इसकी पहली रूट क्या होगी -6। अब इसको 3 से जो ही मैं डिवाइड दूंगा साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि -6/3 एंड -4/3, यानी कि -2 एंड -4/3, ये पहली रूट। इसको देखते हैं, 21 इंटू 4 इज़ 21 इंटू 4 अगर मैं करूँ तो 21 होता है 7 3 ज़ा एंड 4 होता है 2 2 ज़ा। ओके, 7 2 ज़ा कितना होता है 14, 3 2 ज़ा कितना होता है 6 एंड 14 प्लस 6 कितना होता है 20। तो इसे मैं लिख दूंगा 14 और इसे मैं लिखूंगा 6, राइट। और दोनों रूट नेगेटिव होंगे, तो रूट्स क्या होंगी -14/4 एंड -6/4, यानी कि -3.5 एंड -1.5। ये वैल्यू कितनी है -2 और -1.33। अब ध्यान से देखो आप, -2 जो है वो इन दोनों से बड़ी है, -2 इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, और -1.33 इससे बड़ी है, -3.5 से बड़ी है और इससे भी बड़ी है, लेकिन ये वैल्यू जो है -2 वो इससे बड़ी है -3.5 से, बट -1.5 से छोटी है, यानी कि यहाँ पे भी होगा नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो एक से बड़ी और एक से छोटी है। जो ही आपने ये देख लिया तो हमें इस दूसरे वैल्यू के बारे में सोचना नहीं है। जो ही आपने देखा कि -2 जो है -3.5 से बड़ी है, राइट, लेकिन -2 -1.5 से छोटी है, आपने जो ही ये जजमेंट आपने लगा लिया तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हेंस आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर और नॉट? ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। हम आधे में जाके हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सॉल्व कितने दूर पे करके हमें ऑप्शन मार्क करना है। सो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड हियर। 4x² - 7x - 57, 4 - 7 - 57, और दूसरा क्या है 5y² - 6y - 63, यानी कि 5 - 6 एंड -63। अब देखिए प्लस से माइनस एंड माइनस से माइनस, यानी कि इसकी पहली रूट जो प्लस से माइनस, यानी इसकी पहली रूट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, इसकी पहली रूट जो होगी पॉजिटिव होगी, और माइनस से माइनस यानी कि इसकी दूसरी रूट जो होगी वो नेगेटिव होगी। इसकी भी पहली रूट पॉजिटिव होगी और दूसरी रूट नेगेटिव होगी। ओके, अब मैं इसे कैसे करूं, 57 और 4 को मुझे 7 का डिफरेंस में लाना है, तो हम करते हैं 4 को लिखते हैं हम 2 × 2, और 57 का हमें पता है 19 की टेबल में आते हैं, यानी कि 19 × 3। सो 3 × 2 6, 6 × 2 12, सो 19 - 12 इज 7। और जो खिंचाव है वो माइनस की तरफ है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा -19 और +12, और जो ही मैं इसे 4 से डिवाइड दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पहली रूट इसकी हो जाएगी +19/4 एंड -12/4। सिमिलरली तो +19/4 कितना होता है, +19/4 अगर मैं हिसाब करूँ +19/4 होता है +4.75 एंड -3। अब यहाँ पे भी प्लस और माइनस, यहाँ पे भी दूसरे इक्वेशन में भी प्लस और माइनस वाली बात आ रही है। यहाँ पे भी एक रूट पॉजिटिव होगी, एक रूट नेगेटिव होगी, यहाँ पे भी पहली रूट पॉजिटिव, यहाँ पे दूसरी रूट नेगेटिव। जो ही आपने ऐसी सिचुएशन आ गई, इसका आंसर श्योरली कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, या नो रिलेशन वाली बात होगी, क्योंकि तय है कि एक रूट पॉजिटिव है दूसरी रूट नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक रूट पॉजिटिव है दूसरी रूट नेगेटिव है, दूसरे में भी। तो हेंस कोई एक वैल्यू इससे बड़ी है तो दूसरी वैल्यू इससे छोटी है, हेंस हम कह सकते हैं कि इसकी कोई भी रिलेशन हम नहीं निकाल सकते, कोई भी रिलेशन इससे नहीं निकलेगी।
राइट। अब ध्यान से देखो, अगर प्लस ये है और ये माइनस है तो ये वैल्यू तो इससे छोटी होगी प्लस वाले वैल्यू से, ये वैल्यू भले ही इससे बड़ी हो जाए। जो ही एक बार में आपकी बात आ गई है तो दूसरे में वैल्यू चेक करने की जरूरत, यानी कि इक्वेशन सॉल्व करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो ही आपने देखा कि इसकी प्लस और पहली रूट पॉजिटिव दूसरी रूट नेगेटिव, दूसरी वैल्यू आपने दूसरे इक्वेशन में देखा पहली रूट पॉजिटिव दूसरी रूट नेगेटिव, हेंस इसकी इक्वेशन, इसका आंसर होगा नो रिलेशन। ओके, यहाँ पे देखते हैं प्लस से प्लस और प्लस से माइनस, यानी कि इसकी पहली रूट क्या होगी, पहली रूट होगी इसकी प्लस से, इसके पीछे में प्लस साइन, इसके पीछे में प्लस साइन, प्लस से प्लस यानी इसकी पहली रूट होगी नेगेटिव और प्लस से माइनस है इसकी दूसरी रूट होगी पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए आप, प्लस से माइनस इसकी पहली रूट होगी पॉजिटिव और माइनस से माइनस यानी इसकी दूसरी रूट होगी नेगेटिव। अब ये सिचुएशन आपका जो ही आ गया है, हम कह सकते हैं नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज ये वैल्यू भले ही इससे बड़ी हो जाए, या ये वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव इससे है, राइट, तो ये वैल्यू तो इससे छोटी है, ये वैल्यू भले ही इससे बड़ी है लेकिन ये वैल्यू तो इससे छोटी है, राइट। तो हेंस जो ही आपने ये दोनों आपने ऑपोजिट वाली बातें देखी, आपने सीधा लिखते हैं यहाँ पे नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। और ये इसीलिए आपने इतनी जल्दी से किया क्योंकि आपको पता था कि रूट्स के पीछे की साइन क्या होगी, राइट। तो ये आपने बहुत जल्दी कर लिया। क्लियर और नॉट? तो ये था हमारा द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने ये सीखा, दो चीज़ें हमने सीखे कि रूट्स कैसे निकालनी है, दूसरी बात हमने सीखी यहाँ पे कि रूट्स की कंडीशन से पॉजिटिव और नेगेटिव देख के हम कैसे जज कर ले और सवाल न सॉल्व करते हुए हम ऑप्शन कैसे मार्क कर दें, राइट। और तीसरी चीज़ हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करके करें। कभी कभी बीच में अगर स्पीड ब्रेकर आती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ लिख ले और वैल्यूज़ लिख के फिर आप जजमेंटल होके फिर सॉल्व करें। ओके, तो ये था हमारा पहला सेशन। हम इसका दूसरा सेशन भी करेंगे जहाँ पे हम थोड़े फ्रैक्शनल पावर से हम डील करेंगे। ये तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे जहाँ पे हमने सीधा देखा और निकाल लिया, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी जहाँ पे पावर्स फ्रैक्शनल पावर्स होंगे या कुछ अजीब तरह के क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम करें कैसे, वो अब बार हम देखेंगे इन आवर सेकेंड पार्ट। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी, राइट। अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें विद रिगार्ड्स ऑफ फीडबैक ऑफ दिस क्लास। एंड हम इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे पावर्स जो होती है वो फ्रैक्शनल पावर्स में रहती है। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी जितने भी वीडियोस उनके सब के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।